Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मैं देखता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ दीज दैट दीज दोस। अगर इंग्लिश स्पोकन की बात करें या फिर ग्रामर की बात करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसका यूज के बारे में, दीज दैट दीज दोज के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं इसका हिंदी, जो आप लोगों को भी पता ही होगा। दिस का मतलब यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या ये सब, और दोज का मतलब वे या वे सब। अब यहाँ पे देखें, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ये चारों जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, तो ये जो है क्या है, दिस दैट दीज दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, इसका हिंदी, दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या फिर ये सब, और दोज मीन्स वे और वे सब। अब यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, उस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या है, दीज का प्लूरल जो होता है वो दीज होता है। दीज का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, दोज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, दिस और दैट ये दोनों अपने साथ जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। इसलिए दिस और दैट के साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करें दीज और दोज, तो दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो ये दोनों क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो दीज का जो है इसके साथ जो है प्लूरल नाउन आता है, नाउन प्लूरल, और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और दीज दोज के साथ जो है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है, उसके बाद ही आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्लियर। तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस सेंस में इसका मतलब प्रयोग किया जाता है, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो दिस और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या हुआ, दोज। तो दिस और दीज का जो प्रयोग होता है वो नजदीक का व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है, इंडिकेट करने के लिए। तो दिस और दीज का जो है यूज किसके लिए करेंगे, नजदीक के व्यक्ति और वस्तु को सूचित करने के लिए। जैसे अगर हम बोले यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो अब यहाँ पे गौर से देखिए, अगर हम बोलते हैं कि यह मेरी किताब है, तो ये जो है इसमें क्या नजदीक में है, तो ये जो है क्या हो रहा, और सिंगुलर है तो इसको क्या बनाएंगे, दिस इज माई बुक। अगर यही किताब अगर दूर में हो, इशारा करके अगर बताया, तो क्या होगा, वह मेरी किताब है। तो यहाँ पे फिर जो है क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग होगा, दूर की चीज। अगर किताब, अगर मेरे हाथ में एक से अधिक बुक हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरी किताबें हैं। क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। अगर दूरी पर जो है एक से अधिक किताब रखा हो तो क्या होगा, वे मेरी किताबें हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस और दीज जो है ये दोनों का प्रयोग जो होता है वो नजदीक का व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, और दैट और दोज का जो यूज करते हैं हम, वो दूर की व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करने के लिए करते हैं। यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल, एक बार मैं फिर से देख लूं कि इसमें दिस का मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या फिर ये सब, दोज मीन्स वे या फिर वो सब। अब यहाँ पे देखेंगे दिस और दैट जो है ये दोनों क्या, इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, और दीज और दोज के साथ जो है क्या आएगा, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। और ये चारों जो है दिस दैट दीज दोज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों का कार्य करता है।
और दीज का जो है प्रयोग हम करते हैं निकट के वस्तुओं को जो है नजदीक के वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, और जो है दैट और दोज का जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं दूर की व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हम बोलते हैं यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह मेरी किताब है। अब यहां देखिए यह मेरी किताब है, तो ये इससे क्या हो रहा है नजदीक के वस्तुओं को शो कर रहा है, तो इसमें क्या बनाएंगे दिस इज माई बुक। अब देखिए वह मेरी किताब है, तो इसमें क्या हो रहा है दूर का वस्तुओं को शो कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे दैट इज माई बुक। तो इसमें क्या किया दिस इज माई बुक और फिर क्या किया दैट इज माई बुक। अब यहां पे देखते हैं ये कलमे हैं और बोलते हैं वे कलमे हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ दो सेंटेंस को हमने लिया, एक है क्या ये कलमे हैं और दूसरा क्या हो गया वे कलमे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या है वो चीज के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है ये कलमे नजदीक के वस्तुओं को तो दर्शा रहा है, लेकिन क्या है एक से अधिक है, तो जब एक से अधिक को नजदीक का वस्तुओं को दर्शा रहा है तो हम क्या करेंगे these, और इसके साथ क्या होगा प्लूरल होगा, तो इसलिए क्या लगा आर दीज आर पेन्स। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बोले वे कलमे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है दूर के वस्तुओं को दर्शा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे दोज आर पेन्स। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नजदीक के वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम लोग जो है क्या किए दिस और जो है किस चीज का दिस का और दीज का, और दूर का वस्तुओं के लिए क्या किए दैट और दोज का। तो यहाँ पे याद रखना दिस का प्लूरल क्या होता है दीज और दैट का प्लूरल क्या होता है दोज। अब यहाँ पे अगर हम मान के चलिए देखते अगर यहाँ पे क्या होगा अगर थे होता, क्या होता थे, जैसे मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो वहां पे समझिए वह मेरी गाय थी। अब यहां पे देखिए तो थी आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा वॉज या वेयर का, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर दिस और दैट के साथ जो है क्या होगा वॉज, और दीज और दोज के साथ क्या होगा वेयर, तो क्या हो जाएगा दैट वॉज माई कॉ, दैट वॉज माई कॉ। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इस तरह से आप इजी वे में जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर बोले हम क्या ये मेरी गाड़ियां हैं, तो क्या बनाएंगे दीज आर माई कार्स। अगर हम बोले वे आपकी गायें थी दोज वेयर योर कॉज। अगर बोले ये मेरी किताबें हैं दीज आर माई बुक्स। अगर बोले यह मेरा स्कूल है
दिस इज माई स्कूल, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। तो इस प्रकार से हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम दीज, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।